हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो में आपको यानी कि क्लास 12th सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड स्पेशल यह वीडियो है। इसमें आपको यह बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट्स में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा और क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली हैं। तो आपका जो पेपर है यानी एग्ज़ाम है 22 फरवरी को है, ठीक है। तो आपको पता ही है, एडमिट कार्ड आपने ले लिया होगा, तैयारी आप कर रहे होंगे, कंप्लीट हो चुकी होगी लगभग में। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा ही, ठीक है। खंड खा 2 भाग में बटा होगा, जिसमें 50-50 टोटल 100 अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है कि हिंदी गद्य का विकास। तो हिंदी गद्य के विकास में जो आपका क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा, तो 5 क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का, टोटल 5 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं, जैसे कि निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी, आलोचना इत्यादि। तो यहाँ से आपको कुल 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जितना टॉपिक ये दिया गया है, ठीक है। तो यह जो टॉपिक है इसको हमने पढ़ाया है, जाकर आप देख लीजिए। हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा है, यहाँ से आपका कन्फर्म है 5 क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है काव्य साहित्य का विकास। तो यानी कि गद्य और काव्य दोनों से 5-5 क्वेश्चन, टोटल 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है काव्य साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल रहेगा, ठीक है। आधुनिक काल में भी कौन कौन रहेंगे, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और जो है नई कविता युग, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट रहेंगे और यहाँ से जो कवि हैं या उनकी रचनाएँ हैं, ठीक है, या फिर जो युग हैं, ये सब कब से कब तक तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी का सलूशन है मेरे पास, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करते हैं आगे पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि 2 गद्यांश दिए जाते हैं, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दिया होगा, हाफ अर्ली, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम, क्वार्टरली जो भी दिया होगा, ठीक है, जो ऐसे भी टेस्ट दिया होगा, उन सब में आपने देखा होगा, ठीक है। वो प्रश्न पत्र वैसे ही आपका आने वाला है। तो यहाँ पर 2 गद्यांश रहेगा, दोनों में 5-5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। एक गद्यांश, जैसे गद्यांश है उसमें पहला जो प्रश्न होता है खासकर संदर्भ से होता है, यानी लेखक का जो है नाम और रचना का नाम लिखना होता है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। और जो आखिरी क्वेश्चन होता है उसमें व्याकरण से खासकर अधिक संबंध होता है, और जो बीच के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनका संबंध उसी गद्यांश से होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलता है। 2 गद्यांश में से किसी एक को करने से 5 प्रश्न का उत्तर देंगे आप, 2-2 नंबर का जो रहता है वह प्रश्न रहता है। हम बात कर लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण पाठ हैं वो कौन से हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको ये पाठ ज़रूर पढ़ के अच्छे से जाना है। राष्ट्र का स्वरूप हो गया, ठीक है, और अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ये 3 पाठ, और इन्हीं 3 पाठ के जो हैं लेखक आप यदि कंप्लीट रखते हैं तो आपको यहाँ पर जो है गद्यांश भी सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। उसके साथ जो है आप लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचना भी लिख पाएंगे, वहाँ भी आपको 5 नंबर ही मिलता है। यानी टोटल आपको 15 नंबर इन 3 चैप्टर से ही कंप्लीट होने वाले हैं। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ठीक है। चलिए, उसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें, पाठ्यक्रम में जो है निर्धारित पद्यांशों पर, ठीक है, पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। तो यहाँ पर जो है 2 पद्यांश आते हैं, ठीक है, 2 पद्यांश रहेंगे और करके रहेंगे, कोई एक आपको करना होता है, वो भी आपको 5-5 अंक, टोटल 10 नंबर आपको मिल जाता है दोनों में से किसी एक को करने से, ठीक है। तो इसमें यदि हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं तो पहला पाठ ही है आपका पद्य में, ठीक है, पवनदूती का, ठीक, और दूसरा है कैकेयी का अनुताप, तीसरा है आपका श्रद्धामनु, ठीक है। और एक बात कर लेते हैं तो अभिनव मनुष्य आप कंप्लीट रखते हैं। कौन कौन सा? पवनदूती का, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धामनु और अभिनव मनुष्य, इतना आप कंप्लीट रखते हैं तो शायद है आपका 2 नहीं तो 1 कन्फर्म है पद्यांश आएगा, ठीक है। और इन्हीं में से जो है आप जीवन परिचय भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर, आप इन लोगों को कंप्लीट रखते हैं। महादेवी वर्मा को भी आप कंप्लीट रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने कवियों का आप जीवन परिचय, रचना और साहित्यिक परिचय आप याद रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको वहाँ भी 5 नंबर, टोटल यहाँ काव्य में भी जो है आपको 15 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 5वें प्रश्न में रहेगा का और खा के रूप में। तो पाठ्यक्रम में जो है निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, अधिकतम जो शब्द सीमा है वह 80 है, ठीक है। तो
तो यह आप जो है लेखक का जीवन परिचय हो गया, हमने 3 बता दिया, ठीक है। पहले पाठ राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, तो आप 2 ही, ठीक है। आप वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों में से 2 रहता है, तो कंफर्म नहीं है कि वो आ ही जाए, लेकिन 3 आप कंप्लीट रखेंगे 6 पाठ में से, तो आप जाहिर सी बात है एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यहाँ पर खंड खा में देखते हैं, ठीक है। 5वें में जो खा है, इनमें जो है कवियों का जो है साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ आता है। अधिकतम शब्द सीमा जो होती है 80 होती है, ठीक है। जीवन परिचय कैसे लिखा जाए, इसका वीडियो ऑलरेडी बना है, उसको जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। और जो मॉडल पेपर होता है उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका सलूशन, तो ये सभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, छठा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, वह पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश या उद्देश्य पर जो है आधारित जो प्रश्न होगा, वह अधिकतम शब्द सीमा 80 ही होगी, यह भी 5 अंक का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 कहानियाँ आ सकती हैं, या फिर 2 ही कहानियाँ आ सकती है, या 3 कहानियाँ आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाटी और बहादुर, ये 4 कहानियाँ हैं, तो चारों में से आप जो है 2 का क्या कर लीजिए, सारांश अच्छे से पढ़ लीजिए, और 2 का जो है क्या कर लीजिए, उद्देश्य पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उद्देश्य जो होता है 2-3 लाइन का होता है, जो प्रमुख उद्देश्य होता है, मेन पॉइंट जो उद्देश्य होता है, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद तो कहानी आप पढ़ें, आप आराम से उसको लिख पाएंगे, ठीक है। 80 शब्द लिखना ही है, जो आपकी बोर्ड की कॉपी में जाएगा वो जाएगा लगभग 8 से, ठीक है, 5 से 7 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। वो आप कितना बड़ा लिखते हैं कितना छोटा लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो है 2 का क्या करेंगे, सारांश अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक। और 2 का क्या याद रहना चाहिए, उद्देश्य याद रहना चाहिए। तो जो आपको अच्छा लगे उद्देश्य, जिसका वो सारांश अच्छा लगे, उसको आप कंप्लीट रखिए, आपका यहाँ 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7वां जो प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण आ जाता है, ठीक है। तो ये भी अधिकतम 80 शब्द सीमा होती है, 5 अंक का यह भी आता है, खंड काव्य जो होता है, ठीक है। तो खंड काव्य में जो है हर एक क्षेत्र के अपने अलग अलग जो है खंड काव्य हैं, ठीक। तो प्रतापगढ़ की हम बात करते हैं, तो सत्य की जीत है, क्या है, सत्य की जीत है। अभी नीचे चलेंगे वहाँ पर शब्द दिखाई देगा, ठीक है, किस जिले का कौन सा खंड काव्य है। तो वो प्रतापगढ़ की बात करता हूँ, तो सत्य की जीत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको एक चरित्र चित्रण आता है और एक कथा वस्तु आता है, ठीक। कथा वस्तु में वही होता है, यानी एक प्रकार से सारांश लिखना होता है जो खंड काव्य होता है, ठीक है। और चरित्र चित्रण में जो है किसी एक पात्र यानी नायक या नायिका या कोई अदर पर्सन का जो है चरित्र चित्रण पूछ लेता है, तो चरित्र चित्रण दिक्कत नहीं होती है यदि आपने पढ़ा है तो। 3-4 हेडिंग आपको उनकी याद हो, उनकी खासियत, उनके गुण, ठीक है, वही उसी के बारे में आपको लिख देना है, चरित्र चित्रण कंप्लीट हो जाता है, ठीक। आप जब चरित्र चित्रण करें तो उसमें जो है खंड काव्य के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी 1-2 लाइन में देना होता है, किसने लिखा है, नायक नायिका कौन है, ठीक है, या जिसका चरित्र चित्रण पूछ रहा है वो कौन है, तो उसके बारे में डिटेल थोड़ा लिखनी पड़ती है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड खा में आ जाते हैं, तो यह भी 50 अंक का होता है। अब यहाँ पर जो 8वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह क्या रहेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद रहेगा, ठीक है। यानी कि आपने तो हिंदी गद्य में जो है पढ़ लिया कि गद्यांश आता है, उसके 5 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पर जो है संस्कृत में गद्य आता है और इन गद्य में जो है आपको अनुवाद करना होता है, ठीक है। 2 गद्यांश रहेंगे अथवा करके, ठीक है। दोनों में से किसी एक को जो है संदर्भ लिखेंगे और उसके साथ जो है इसकी व्याख्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। टोटल आपको कितना अंक मिल जाएगा, तो 7 अंक मिल जाएगा, 2 + 5, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर जो है आपका क्या रहेगा, व्याख्या रहेगी, अनुवाद रहेगा, ठीक। हम इनमें यदि महत्वपूर्ण पाठ की बात कर लेते हैं तो संस्कृत भाषायाः महत्वम, ठीक है, और जो है महामना मालवीय, ठीक, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये 3 पाठ आप यदि कंप्लीट रखते हैं तो आपका जो है कंफर्म है क्या कि आपको 7 नंबर मिल जाएगा, कोई 2 राय नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 8वें प्रश्न का जो खा क्वेश्चन होगा यह जो है पद्यांश पर आधारित होगा, ठीक है, संस्कृत पद्य पर आधारित होगा, यानी कि 2 पद्यांश 2 श्लोक रहेंगे, उनमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना होगा, संदर्भ लिखना होगा। इनमें यदि हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पाठ की, तो जो है आपका एक ही पाठ है महत्वपूर्ण, वह है सुभाषित रत्नानि, जिसमें 15 श्लोक हैं, ठीक है। दोनों श्लोक भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी एक ही श्लोक आता है, ठीक है। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक। तो महामना मालवीय में भी जो है एक श्लोक है, ठीक। जातक कथा में भी
एक श्लोक है, ठीक है। संस्कृत भाषा है महत्वम में जो है कोई श्लोक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कई सारे पार्ट हैं, उनमें भी श्लोक है, लेकिन आप यदि सुभाषित रत्नानि कंप्लीट रखते हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर 9वां जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या जो 10 है और 11 है, इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लोकोक्तियाँ मुहावरे, तो इनमें जो है 4 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 4 का ख ग घ, इन चारों में से किसी 2 को, ठीक है, कितनों को करना होता है, किन्हीं 2 को करना होता है, लेकिन अब तो सिस्टम हो गया 1 को करना होता है, ठीक है। 1 करेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, उसका जो है अनुवाद वो क्या कहते हैं वाक्य प्रयोग करेंगे, टोटल आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन रहता है, 3 उनमें से 1 करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। 10वां प्रश्न जो आएगा बोल रहा है कि 10वां और 11वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब क्या होता है जानते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब देखो पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश या पद्यांश, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया था, उसमें तो जो है जो मॉडल पेपर था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें ये नहीं था कि वस्तुनिष्ठ है कि नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया था। तो यहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन यहाँ जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो वस्तुनिष्ठ ही होना चाहिए प्रश्न। उसके साथ 4 ऑप्शन होने चाहिए, गद्यांश या फिर पद्यांश जो है रहेगा, एक गद्यांश एक पद्यांश रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना होगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें जो है वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो भी 1-1 नंबर का रहेगा, टोटल 5 नंबर आपको वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो देखो कैसा आएगा। वस्तुनिष्ठ आता है डायरेक्ट उत्तर देने को आता है, वस्तुनिष्ठ आएगा तो भी ठीक ही है, और जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो मॉडल पेपर मैंने भी वस्तुनिष्ठ ही बनाया था, लेकिन अब यहाँ बोर्ड ने जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया उसमें तो वस्तुनिष्ठ है ही नहीं, क्या कहा जाए, ठीक। तो जो है इसका मॉडल पेपर सोल्यूशन जो हमने दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉडल पेपर डाल देंगे, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के चाहे जैसे, ठीक है, आपके पास टाइम मिलता है। तो 11वां प्रश्न जो आएगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसने बोला है 11वां प्रश्न क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव आएगा। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर आएगा, कितने अंक का आएगा, तो 2 अंक का यह भी आएगा, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जो आएगा वह भी कितने अंक का आएगा, तो 2 अंक का आएगा, ठीक है, यानी 1-1 क्वेश्चन, टोटल 2 नंबर, ठीक। और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द यानी वाक्यांश केवल 2 आएंगे, 2 प्रश्न, वह भी 2 नंबर के आएंगे। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ठीक है, जो वाक्य होता है उनमें गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधार कर आपको लिखना होता है। तो यहाँ भी आपको जो है कुल 2 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 10 और 11 वस्तुनिष्ठ आएंगे, अब जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो जो मॉडल पेपर है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न, तो 12वां प्रश्न है काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार होता है, ठीक है, रस छंद अलंकार, ठीक। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व में श्रृंगार, करुण, रस में बात कर रहे हैं, ठीक है। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत, यह टोटल आपको कितने रस मिल रहे हैं, 5 रस मिल रहे हैं, जिनमें आपको 2 नंबर मिलेगा 5 रसों को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर दे सकता है कि आप इसकी परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए, या फिर जो है वो उदाहरण दे देगा, वो बोलेगा ये कौन सा रस है, इसकी परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, श्रृंगार, करुण और हास्य, ठीक है, ये 3 कंप्लीट रखते हैं। तो आप जो है कोई भी 3 कंप्लीट रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार में शब्दार्थ दोनों होता है। तो शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। आप इन्हीं तीनों को लेकिन कंप्लीट करना होगा, ये याद रखिएगा। शब्दालंकार से एक होता है अथवा करके उस अर्थालंकार से होता है, तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन रहता है। तो अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, भ्रांतिमान, संदेह, टोटल आपको यहाँ 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष को ही अच्छे से पढ़ लीजिए बस। अर्थालंकार को मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक आता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि छंद है, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ हैं। तो यहाँ पर आप कुंडलियाँ बड़ा होता है, उदाहरण इसका आप लिखें या ना लिखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह 2 नंबर आपको यहाँ भी मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, दोहा को याद करते हैं तो सोरठा याद हो जाता है, क्योंकि दोहे का उल्टा ही सोरठा होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक याद करेंगे, एक दूसरा याद हो जाएगा, फिर चौपाई। इन्हीं तीनों को आप कंप्लीट रखिए, आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पत्र लेखन की। निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लेखन लिखना होता है, 2 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलता है। ऊपर का जो मैटर होता है, ठीक है,
सेवा में से शुरू करके या फिर कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ से शुरू करके विषय तक जो है पूरा लिखने पर 2 नंबर मिलता है। उसके बाद आप प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो आपको 4 टोटल 6 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है, 3 प्रकार के रहेंगे, उनमें से 2 प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नियुक्ति या आवेदन से संबंधित रहेगा, बैंक से ऋण से संबंधित रहेगा, या नगर निगम में गांव सफाई कर, ठीक है, कोई भी समस्या पर रहेगा, ऋण से रहेगा और आवेदन से रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको समस्या पर अच्छा पढ़ लेना है, समस्या पर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और ऋण पर जो है कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आवेदन में जो है देखा जाए तो आपको बहुत सारी डिग्रियों के बारे में चर्चा करनी पड़ती है, तभी वह अच्छा कंप्लीट माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता है। तो आप जो है ऋण और जो है नगर या गांव की समस्याओं से संबंधित जो है पत्र लेखन तैयार कर लेने हैं, आपको वहाँ 6 नंबर मिल जाएगा। आपको उसको लिखने में कठिनाई भी नहीं होती, जितना भी बड़ा छाप दोगे आप लोग, हमको पता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आएगा जो निबंध से आएगा। तो निबंध में जो है बहुत सारे टॉपिक पर निबंध होते हैं, तो जो भी टॉपिक हों उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो जो भी आप 8-10 टॉपिक जो है चूज कर लीजिए, अच्छा उसको आप पढ़ लीजिए, उसकी हेडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये जरूर रखिएगा, क्योंकि आप निबंध याद नहीं कर सकते हैं, हेडिंग याद कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है हेडिंग लिखेंगे उसके बारे में आप लिख पाएंगे अच्छे से, और वही ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पर जो है जो रूपरेखा आप तैयार करेंगे 2 नंबर, यानी कौन कौन सी हेडिंग आपको लिखना है या लिख रहे हैं वो चीज़ लिख देंगे पहले से ही, तो आपको वहाँ 2 नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर जो है आपको वहाँ पर मिलेगा जब आप उसका वर्णन कर देंगे पूरा A to Z, ठीक है, किसका, निबंध का, तो टोटल 9 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आपको बहुत अच्छा है तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा, अन्यथा आपको 8 नंबर कंफर्म कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो यह जो है 14 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, इनको आप ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे, और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है कि आप छोड़ कर चले आएंगे, आपको टाइम एडजस्ट करना है और पूरा का पूरा सोल्यूशन देना है। आप थोड़ा सा ही लिखेंगे इसको नंबर मिलेगा, और नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम इसको तो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं आप इंटर में हैं, पढ़े हैं, कुछ तो याद होगा, 100 में से कम 10-20% याद होगा, उतना ही आप लिखिए, और टाइम मिलता है तो उसको आप एडजस्ट करके लिखिए, लेकिन लिखिए आपका नंबर माइनस नहीं प्लस में ही जाएगा, नहीं लिखेंगे तो जाहिर सी बात है तब माइनस में चला जाएगा, ठीक है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो है आपके पाठ जो हैं देखिए, गद्य में कौन कौन से हैं, तो 6 पाठ हैं, इन 6 में से जो है मैंने बोला आपको वासुदेव अग्रवाल की जो रचना है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सूखे के फूल, ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है भाषा और आधुनिकता। इन तीनों पाठ, तीनों लेखकों को आप याद रखते हैं तो जो है आपको टोटल कितना नंबर मिल जाएगा, तो 10 नंबर वो गद्यांश से, 5 नंबर जो है कहाँ से, लेखकों के जीवन परिचय, टोटल 15 नंबर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए काव्य पर आधारित जो आएंगे, तो अयोध्या उपाध्याय, हरिऔध पवन दूती का, मैथिली शरण गुप्त के जो है कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, ठीक है, और मैंने बोला था कि रामधारी सिंह दिनकर का जो है अभिनव मनुष्य, ठीक है। तो ये 3 पाठ आप कंप्लीट रखते हैं काव्य का, तो आपका यहाँ कन्फर्म 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि बात करते हैं कवियों के जीवन परिचय की, तो आपको, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सब पुराने हैं, आप इनको आराम से याद कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात नंदन पंत की, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की, 4 कम से कम कवि का आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 4 का याद होता है, ठीक है, 3 का भी याद होता है, तो कंफर्म नहीं कह सकते कि आ ही आपका जाए, लेकिन आप जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और इनमें से किसी एक का आप रखते हैं तो कंफर्म है 1, 2 आ जाएगा, आप आसानी से बन करके लिख पाएंगे, प्लस 5 टोटल 15 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर कथा पर आधारित, तो कथा जो है ये 4 कथाएं हैं, ठीक है, कहानियाँ हैं, इन चारों में से 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, उद्देश्य और जो है सारांश होता है, उद्देश्य 2 का याद कर लीजिए, 2 का सारांश याद कर लीजिए, आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। खंड काव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए खंड काव्य, मैंने बोला कि सत्य की जीत जो है वह प्रतापगढ़ से है, तो यह देखिए प्रतापगढ़, ठीक है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य रहेगा, तो यहाँ पर देखिए खंड काव्य कौन से हैं, तो मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, इतने खंड काव्य हैं और इनके जो हैं जिले हैं दिए गए हैं, तो आप जो है समझ सकते हैं, आपके टीचर ने आपको बताया होगा आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चरित्र और उसका कथा वस्तु यानी कि सारांश, ठीक है। उसके बाद देखिए खंड खान जो है संस्कृत पाठ जो आपका रहेगा, इनमें देखिए आपको टोटल 7 पाठ हैं, हमने यहाँ पर बोला संस्कृत भाषा या महत्वम और जो है महामनामालवीय जातक कथा, ठीक है,
ये 3 पार्ट ऐसे हैं जहाँ से आपका गद्यांश आता है। 7 नंबर आपका कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम बात करते हैं श्लोक की, तो यहाँ पर जो 5वां पार्ट है सुभाषित रत्नानी, तो यहाँ से भी आपको 7 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर 15 श्लोक हैं, ठीक है, आप जैसे भी एडजस्ट कर पाएँ। अन्य पार्ट में जो श्लोक हैं उनको और सुभाषित रत्नानी से कम जो है 7-8, ठीक है, 15 नहीं कह रहे हैं, 7-8 कह रहे हैं। अच्छे जो श्लोक हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका यहाँ 7 नंबर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो है क्लास 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी का पूरा डिस्क्रिप्शन था, यानी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको बताई गई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी प्रकार की समस्या होती है आप कमेंट करिए, उसका वीडियो हम लाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, क्योंकि आपका जो है परसों की डेट में यानी कि 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है, यह शुभकामनाएं मेरी आप सभी के साथ हैं। आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करते रहिए। किसी प्रकार की हिंदी में समस्या होती है कमेंट करिए, हम उसको जो है समझाने का बताने का प्रयत्न जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।